Hello everyone. Again, welcome all in today's session of फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये दो वर्ड से बना हुआ है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी टूल, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट, राइट, ऐसी कोई भी सर्विसेज जिससे कि हमारा फाइनेंस, हमारा पैसा ग्रो कर सके, राइट। तो हम आज उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम किस मेथड से आपके पैसे को ग्रो कर रहे हैं? हम क्रिप्टो माइनिंग के प्रोसेस से आपके पैसे को ग्रो करते हैं, राइट। आई होप बहुत लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप चलेंगे, समझेंगे कि ये चीजें क्या है, राइट। क्रिप्टो माइनिंग में दो वर्ड्स होते हैं, पहला है क्रिप्टो, दूसरा है माइनिंग। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होगा, सो प्लीज बी इन द सेशन, बिकॉज लास्ट में नहीं, ज्यादा मतलब 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्रिप्टो को समझते हैं। कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं, राइट। और इन क्रिप्टो करेंसीज का आप नाम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। जैसे कि जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसकी जो कीमत थी वो $0.01, मतलब ना के बराबर थी जब ये लॉन्च हुआ था 2009 में। लेकिन आज के डेट में 2025 में इसी एक यूनिट की कॉइन, एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, राइट। यहां पे मैंने 1 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरह जो दूसरा सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड का वो है इथेरियम, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। 26 रुपए की कीमत थी उस समय इसकी। और आज के डेट में वही इथेरियम जो कि 26 रुपए का हुआ करता था वो 4,25,000 का हो चुका है, राइट। उसी तरह रिपल करके कॉइन 2012 में बिना किसी कीमत के मार्केट में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के डेट में उस रिपल की कॉइन, एक यूनिट की कॉइन, एक कॉस्ट, एक कॉइन की जो कॉस्ट है वो 280 रुपए हो चुकी है, राइट। बीएनबी, जिसे लोग बाइनेंस भी कहते हैं, आज के डेट में 2017 में 7 रुपए पे लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के डेट में 80,000 रुपए का था, राइट। इसी तरह सोलाना 2020 में 4 रुपए पे लॉन्च हुआ था और आज 18,000 रुपए का है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये क्या चीज है क्रिप्टो, या ये कैसी टेक्नोलॉजी जो कि आप तो बोल रहे हो डिजिटल है, इसकी कीमत कभी कुछ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में 10 से 15 साल के ही रेंज में इन क्रिप्टोज की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, राइट। तो पहले हम क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं कि क्रिप्टो है क्या आखिर में, फिर हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो बनता कैसे है, ठीक है। 3 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, ठीक है। ये एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर की गई है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है अभी मैं इसको आपको बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मनी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी, ये एक ऐसा मनी है, पैसा है, करेंसी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है। इसका रियल फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज करता है, जिससे कि ये सिक्योर रहता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, राइट। मैं अब इसको थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? जैसे कि हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमेशा व्हाट्सएप में ऊपर लिखा रहता है दिस चैट इज इनक्रिप्टेड बाई एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है। प्रोटेक्टेड या सिक्योर बाई एंड टू एंड, क्या चीज? एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उसके अलावा इस पूरे प्रोटोकॉल को कोई और चेक या देख नहीं सकता है। मतलब ये जो डिजिटल करेंसी है, इसको जब सेंडर ए सेंडर बी को भेजेगा तो कोई भी उसके बीच में किसी तरीके की चोरी नहीं कर सकता, किसी तरह की डुप्लीकेसी नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हमारा भारत का करेंसी या किसी भी देश का करेंसी है, हम सबको पता है आज के डेट में 20% जो कैश वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो डुप्लीकेट होता है, वो सरकार नहीं बनाई रहती, वो कुछ लोग होते हैं, एंटी सोशल लोग होते हैं जो कि उसे बनाते हैं और मार्केट में प्रचलन में ला देते हैं, राइट। तो वो क्या है? ये एक ड्रॉबैक है करेंसीज का। लेकिन वही चीज इस क्रिप्टो करेंसी में नहीं की जा सकती है। आप कितने बड़े भी हैकर हो, कितने बड़े बड़े भी डेटा साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का डुप्लीकेट फिगर नहीं बना सकते। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है जो क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है, इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा और इसीलिए इसका रेट हर साल दर साल बढ़ता रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी, वो क्या है कि जब भी हम फिजिकल करेंसी की बात करें, अगर मान लेते हैं कि एक ट्रक में
पूरा 500 का नोट भरा हुआ और उसे आरबीआई के थ्रू पूरे देश में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें क्या क्या लगता है? उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रक लगती है जिसमें कैश भरा जाएगा, और 5 ऐसी ट्रक लगती है जिसमें आर्मी के लोग बैठे रहते हैं और उस करेंसी को क्या करते हैं, सेफली और सिक्योरली हर जगह पूरे इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्ट करते हैं। और उसमें भी पेट्रोल लगेगा और भी दुनिया की बहुत सारी चीजें, टाइम एंड ऑल। क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आप विद इन माइक्रो सेकेंड पूरे धरती पे कहीं भी किसी को भेज सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी फ्लॉज के। आपको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बस आपको सामने वाला का एड्रेस चाहिए और आप उसे भेज सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी तमाम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो कि बेसिक करेंसीज में होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसका रेट बढ़ता रहता है। राइट,